नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर G20 डिनर में शामिल हुए सीएम नीतीश। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का यू टर्न, अखिलेश सिंह का बदला बयान। सीट शेयरिंग को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने दिया बड़ा बयान। G20 की बैठक, पीएम मोदी की आखिरी बैठक, बोले नीतीश के मंत्री। कलेक्टर नाम रखने से कोई डीएम नहीं बनता, इंडिया गठबंधन पर बीजेपी बरसी। योगी के गढ़ में गरजे मुकेश सहनी। के पाठक ने बीपीएससी को दे डाली चेतावनी। पटना में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक की सिर में मारी गोली। गोपालगंज पुलिस ने शराब मामले में एक साथ 54 लोगों को दबोचा। बिहार में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। G20 की बैठक के तहत आयोजित डिनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। दिल्ली में आयोजित G20 समिट के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आयोजित भोज में शामिल होने के लिए देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता मिला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के बाद रविवार दोपहर को उनका पटना वापस लौटना तय है। वहीं इस भोज में कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति का निमंत्रण नहीं दिए जाने से पार्टी में नाराजगी है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यू टर्न मार दिया है। 24 घंटे में ही अखिलेश सिंह का बयान बदल गया। अब अखिलेश सिंह ने कहा कि हमने कोई घोषणा नहीं की है। सीट शेयरिंग पर मुंबई में कमेटी बनी है और अब ये कमेटी फैसला लेगी। हम सबको 40 सीट पर जिताना है। वहीं ये भी कहा कि देश भर के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में साबित हो गया है कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय है और इंडिया गठबंधन की जीत से ये लोग घबराए हुए हैं। इधर सीट शेयरिंग पर भी भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने अब फुल एंड फाइनल कह दिया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2020 के चुनाव के आधार पर ही हमने सीटों का प्रस्ताव रखा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में बात बनेगी, बिगड़ेगी नहीं। सीट शेयरिंग पर कोई पेच नहीं फंसने वाला है। हमें बिहार की 40 सीटों से मतलब है। वहीं उपचुनाव पर बोले कि घोसी में आम लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था, फिर भी इंडिया गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी वाले अपना ख्याली पुलाव पकाते रहे। मंत्री मदन सहनी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि G20 से देश को कोई फायदा नहीं होगा, बस मोदी अपने जुगाड़े में लगे हुए हैं। पीएम मोदी की आखिरी बैठक है, इसलिए क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। वहीं जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की बात को लेकर साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार में अनेकों काम किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार कई योजनाओं पर पाबंदी लगा रही है। उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। शहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन के नाम पर निशाना साधा। उन्होंने सनातन और टीका लगाने वालों पर टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया घटक दल के लोग भाजपा का विरोध करते करते हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का विरोध करने लगे हैं, जो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह को तिलकधारी से ऐतराज है। पता नहीं जगदा बाबू को इतना गुस्सा क्यों आता है, मीडिया का माइक भी फेंक देते हैं। शहनवाज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कलेक्टर बाबू का नाम रख लेने से कोई कलेक्टर नहीं हो जाता। मुकेश सहनी अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे। सहनी ने कहा कि घोसी उपचुनाव में निषाद के बेटों ने अपनी ताकत दिखा दी। इस चुनाव में निषादों ने इस आरक्षण की लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराते हुए भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भी अब मानने लगे हैं, निषाद के वोट के बिना जीत आसान नहीं है। सहनी ने कहा कि यहाँ के निषाद अपने समाज के अधिकार को लेकर संघर्ष करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ के निषाद के नेता कहे जाने वाले उन्हीं के गोद में बैठ गए हैं, जिनसे हमें लड़ना है। राजभवन और बिहार सरकार के बीच की नाराजगी खत्म भी नहीं हुई कि शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। बीपीएससी और के पाठक के बीच की जंग में पूरा विभाग शामिल हो गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षक नियुक्ति के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र जारी किया था। उसका जवाब बीपीएससी की ओर से दिया गया और शिक्षा विभाग को सीधे तौर पर आयोग से पत्राचार न करने की हिदायत दी गई। पटना में बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है। बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के शादिकपुर पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के पास
बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जब तक इलाके के लोग कुछ समझ पाते, बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोपालगंज पुलिस ने शराब पीने और बेचने के आरोप में 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के इस एक्शन से शराब कारोबारी और शराब पीने वालों में हड़कंप मच गया है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम ने शराब धंधेबाजों और शराबियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। नोडल रेड के तहत उत्पाद पुलिस की टीम ने अलग अलग चेक पोस्ट से शराब बेचने और पीने वाले 54 लोगों को दबोचा। उत्पाद एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम कई जगहों पर छापेमारी की। बिहार के कई जिलों में ठनका और वज्रपात को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। राज्य में तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। इस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। 4 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।